स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले कह रहा है सनराइज ऑफिस एक्सपेंस प्रीपेड, ठीक है ना। अब देखना ये है कि सनराइज ऑफिस एक्सपेंस, सबसे पहली बात है ऑफिस का है तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा इनकम स्टेटमेंट में, ठीक है। कहाँ जाएगा ये, इनकम स्टेटमेंट में। ये रहा सनराइज ऑफिस एक्सपेंस है आपका 19,800, इसमें से 1400 माइनस हो जाएगा प्रीपेमेंट का, और ये जाएगा आपका करंट एसेट में क्योंकि ये प्रीपेमेंट है, सही है। सनराइज ऑफिस एक्सपेंस है तो ये कहाँ जाएगा भाई, ये जाएगा इनकम स्टेटमेंट में। अब देखिए, इंश्योरेंस इंक्लूडेड अ पेमेंट ऑफ 4800 फॉर द ईयर एंडेड 31 अक्टूबर। हम अकाउंट्स कब तक के बना रहे हैं, जुलाई तक के बना रहे हैं। पेमेंट कब तक की कर दी, अक्टूबर, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने की पेमेंट कर दी है। हम अकाउंट बना रहे हैं जुलाई तक, पेमेंट करती है अक्टूबर तक, इसका मतलब है 3 महीने का प्री पेमेंट हो है। और इंश्योरेंस एंड रेंट आर अपोर्शमेंट 80% टू द फैक्ट्री। अब इंश्योरेंस की हम वर्किंग कर लेते हैं, पहले तो इंश्योरेंस निकाल लेते हैं। भैया इंश्योरेंस की अमाउंट कितनी है, ये रही 6200। इसमें उसने कहा है ये प्री पेमेंट होगा, 4800 की पेमेंट है जो 31 अक्टूबर। बेटा अकाउंट बना रहे हैं हम कब तक, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 3 महीने की प्री पेमेंट है 12 महीने में से, क्योंकि उसने बोला है फॉर द ईयर 4800, तो ये आ जाएगा 1200, तो ये 5000 हो गया, ठीक है भाई। अब इंश्योरेंस बेट 80% फैक्ट्री, इसका 80% ओवरहेड्स हो जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स, और 20% इनकम स्टेटमेंट में जाएगा ऑफिस एक्सपेंस। बात समझ में आती है भाई। अच्छा, उसके बाद डेप्रिसिएशन दिया हुआ है आपके पास। सबसे पहले है मशीनरी। अब मुझे बताओ, मशीनरी अगर लिखा हुआ है वो किसकी होगी, ऑब्वियसली बात है उसकी होगी, फैक्ट्री की, क्योंकि मशीन में प्रोडक्ट बनते हैं। तो मशीन फैक्ट्री मशीनरी है। ओवरहेड्स देख लें भाई किस पे जा रहा है, आरबीएम। आरबीएम में मशीनरी की कॉस्ट कितनी है, 125,000, इसमें से मैं माइनस कर दूंगा 75,000, इंटू कितना है भाई 20%, तो ये आ रही है आपके पास 10,000। सेम ऐसे ही ऑफिस मशीनरी, वो कह रहा है स्ट्रेट लाइन मेथड है। ये कहाँ जाएगा ऑफिस मशीनरी, इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। ये 55,000 का 10%, 5500। उसके बाद कह रहे हैं निकोलस 7500, उसने कहां से गुड्स निकाल लिए, फिनिश गुड्स से। इसका मतलब है ये देखें क्या होगा, आपके पास कुछ भी आ रही होगी ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनकम स्टेटमेंट में, उसमें से लेस कर देंगे आप ड्राइंग 17,500। इनकम स्टेटमेंट में क्या होता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री, फिनिश गुड्स, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है। उसने क्या है, उसने फिनिश गुड्स जो है वो क्या कर लिए, विड्रॉ कर लिए थोड़े से, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से मैं माइनस कर दूंगा। बात समझ में आती है भाई। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और वो ड्राइंग में ऐड हो जाएगा। ड्राइंग कहाँ लिखी हुई है भाई, ये लिखी हुई, इसमें 20,000 में प्लस हो जाएगा कितना, 7,500 ड्राइंग में ऐड हो जाएगा, और वहां से वो चीज उससे निकाल ली, जो चीज वो निकालता है तो वो बंद हो जाता है, वो कम हो जाता है। अच्छा, अब तो ये बैड डेट है। बैड डेट कहाँ जाएगा भाई, इनकम स्टेटमेंट में। और अब जरा प्रोविजन निकाल लेते हैं भाई। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इंक्रीज इधर आता है, डिक्रीज इधर आता है। ओपनिंग कितना दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का ओपनिंग हमारे पास दिया हुआ है ये 1500। क्लोजिंग कितना दिया हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल में 58,000। इसमें बैड डेट माइनस होगा क्योंकि वो यहाँ दिया हुआ है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, इंटू 4%। तो अब ये निकाल के हम देखते हैं कि कितना आ रहा है। ये आ रहा है हमारे पास 2200। अब आप देखें डिफरेंस आएगा तो इंक्रीज में ही आ रहा है, 1500 से 2200 चला गया तो 700 से बढ़ गया। तो प्रोविजन का बढ़ना हमारे लिए क्या होता है बेटा, अदर एक्सपेंस। ठीक है भाई, ये सारी एडजस्टमेंट्स है, बाकी फॉर्मेट आपको टॉपिकल से मिल जाएगी। थैंक यू।